देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में कल लाखों विद्यार्थी एकत्रित हुए। सबने एक ही आवाज उठाई, तत्काल प्रभाव से देश के शिक्षा मंत्री नीट पेपर लीक की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दें और वो परिवार जिनके सदस्य इस नीट पेपर लीक के चलते इस दुनिया से चले गए, उन परिवारों को आर्थिक मुआवजा दे। लेकिन देश की सरकार ने, मोदी सरकार ने उनकी आवाज सुनने के बजाय लाठियों के दम पर उनकी आवाजों को कुचला, आंसू गैस छोड़कर उनको प्रताड़ित और परेशान करने का काम किया। और वो बेटियां जो आवाज उठा रही थी नीट पेपर लीक के विरोध में, उन 16-16 साल की बेटियों को लाठियों से पीटा गया, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। जो देश की सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो सरकार बेटियों पर जुल्म करने का काम कर रही है। तत्काल प्रभाव से देश के शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें। और आज जब उन लाखों विद्यार्थियों की आवाज बनने का काम नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने किया, जब वो प्रधानमंत्री आवास के आगे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे, उन्हें जबरन गिरफ्तार कर लिया गया। प्रियंका गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है देश के मुखिया पूरी तरीके से तानाशाह हो चुके हैं। और जब ये आवाजें राजस्थान के अंदर उठी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी को हिरासत में ले लिया गया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है जो लोकतांत्रिक देश, गांधी जी ने जिस देश की कल्पना लोकतंत्र बनाते हुए ये की थी कि इस देश के अंदर आवाजें सुनी जाएगी, उन आवाजों को लाठियों के दम पर और आंसू गैस के माध्यम से कुचला जा रहा है। हमारी मांग है देश की सरकार से कि तत्काल प्रभाव से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और उन परिवारों को आर्थिक मुआवजा दे जिनके सदस्य आपके पेपर लीक के चलते इस दुनिया से चले गए। इस धरने के अंदर वो पिता भी थे जिन्होंने अपने बेटे खोए हैं इस पेपर लीक के चलते। इस धरने के अंदर वो माताएं भी थी जिन्होंने अपनी बेटियों को खो दिया इस नीट के पेपर लीक के चलते। वो तमाम देश के लाखों लाख लोग एकत्रित हुए देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा मांगने के लिए, लेकिन उनकी आवाजों को सुनने के बजाय कुचला गया। अब समय है देश के लाखों लाख नौजवानों को सड़कों पर उतरकर आर पार लड़ने का। सरकार बातें नहीं सुनेगी, मजबूरी में लोग आर पार लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।